नमस्कार। मार्शल आर्ट खेल नहीं, भारत की आत्मा है। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना ज़रूरी हो गया है। सरकार और खेल प्रशासन जिस तरह मार्शल आर्ट को केवल खेल के रूप में सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, वह न केवल गलत है बल्कि हजारों वर्षों पुरानी परंपरा के साथ अन्याय भी है। मार्शल आर्ट कोई साधारण खेल नहीं है। यह केवल किक और पंच का प्रदर्शन नहीं है। मार्शल आर्ट एक जीवन पद्धति है, अनुशासन है, आत्मसंयम, आत्मरक्षा और आध्यात्मिक शक्ति का मार्ग है। भारत की परंपरा में युद्ध कलाओं का इतिहास बहुत प्राचीन है, जहां वीरता, संयम, चरित्र और समाज की रक्षा को सर्वोच्च माना गया है। लेकिन आज दुर्भाग्य से मार्शल आर्ट को केवल मेडल और टूर्नामेंट तक सीमित कर दिया गया है। कई संगठनों ने इसे व्यवसाय बना दिया है। हर जगह मार्शल आर्ट शब्द का उपयोग करके अलग अलग खेल चलाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वे केवल खेल प्रतियोगिता हैं, न कि मार्शल आर्ट की संपूर्ण परंपरा। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और मार्शल आर्ट शब्द का उपयोग केवल उन्हीं संस्थाओं और प्रणालियों के लिए होना चाहिए जो वास्तव में आत्मरक्षा, अनुशासन, चरित्र निर्माण और जीवन मूल्यों को सिखाती है। जो गतिविधियाँ केवल प्रतियोगी खेल है, उन्हें स्पष्ट रूप से खेल के रूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि मार्शल आर्ट के नाम पर। अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले लगभग 5 वर्षों में मार्शल आर्ट का वास्तविक स्वरूप समाप्त हो जाएगा और ये केवल किक और पंच तक सीमित एक खेल बनकर रह जाएगा। तब न अनुशासन बचेगा, न परंपरा, न आत्मरक्षा का वास्तविक उद्देश्य। मार्शल आर्ट का उद्देश्य केवल जीतना नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति को मजबूत, संयमी, जागरूक और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना होता है। ये समय है कि हम इस विषय पर आवाज़ उठाएं और सरकार से मांग करें कि मार्शल आर्ट की परिभाषा स्पष्ट की जाए। मार्शल आर्ट शब्द के दुरुपयोग पर रोक लगे। इससे केवल खेल नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आत्मरक्षा परंपरा के रूप में मान्यता दी जाए। मार्शल आर्ट किसी का व्यापार नहीं है, ये संस्कृति है, ये अनुशासन है, ये आत्मरक्षा है और ये सबसे बढ़कर ये भारत की आत्मा है। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में पढ़ेगी कि कभी मार्शल आर्ट नाम की एक महान परंपरा हुआ करती थी। अब समय मार्शल आर्ट की गरिमा बचाने का,